हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर एक नई रीडिंग के साथ और एक मज़ेदार टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और टॉपिक का नाम क्या है? पढ़ तो वैसे आपने लिया है, चलो बता ही देती हूँ, क्या वेट करवाना। चलो बताती हूँ। आपके पर्सन की लेट नाइट कल रात की थॉट्स क्या थी, यानी कि कल रात जो अभी गुज़र के गई है और अब आप जिस वक्त भी आपके सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, लास्ट नाइट डीप डाउन, डीप 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 दिल की गहराइयों से आपको लेकर क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे, जो भी निकल कर आएगा कार्ड से मैं वो आपको बताऊंगी। लास्ट नाइट आपके लिए उनका प्यार, उनकी सोचें और अगर कोई एक्शन निकल कर आया तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है जी। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं निदाली मुबीन मज़हर, द टेरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। आई लव यू ऑल, ईच वन ऑफ यू, जिन सब ने मेरे चैनल को पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब कर रहे हो और पहले दिन से मेरे साथ बने हुए हो। अगर आप मेरी रीडिंग पे पहली दफ़ा आ रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और रीडिंग को एंड तक देखिएगा। ठीक है। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और टाइमलेस होती है और हर किस्म के जेंडर्स के लिए होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है जी। और हर किस्म के रिलीजन्स के लिए होती है, मैरिड के लिए, मुस्लिम के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी इन्हें देख सकता है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था, मेरे से मैसेज में पूछ रहे थे कि क्या हम मैरिड हैं तो हम इसको देख सकते हैं। तो मेरी हर रीडिंग में आपको बता दिया करती हूँ कि रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, लवर्स, नॉन लवर्स और सेम जेंडर सेक्स, हर किसी किस्म के लोगों के लिए होती है। जितनी रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुआ करे, आपकी एनर्जीज लगें कि आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है, देन उतने को लिया करो, बाकी को जाने दिया करो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ये आपकी पेड और पर्सनल रीडिंग नहीं होती। जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों वेल एंड गुड, होते तो ठीक, नहीं होते तो इसको जाने दे और नेक्स्ट को आने दे। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट हो जाए और ये भी ज़रूरी नहीं है कि थोड़ी ना हो। जितनी रेजोनेट हो उसको आप लें, बाकी को जाने दें। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि मुस्लिम है तो दुरूशी पढ़ लीजिए। आपके पर्सन चाहे आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, हस्बैंड वाइफ है, साथ में है या लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिस भी किस्म की आपकी लाइफ का इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो उसे लें और बाकी को जाने दें। ठीक है। वो किसी दूसरे के लिए मैसेज निकल के आएगा। जितनी रीडिंग रेजोनेट हो नीचे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। रीडिंग को, एनर्जी को एक्सचेंज लाजमी किया कीजिए। ठीक है। और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक आप जो भी आपका निकल के आए, जो भी निकल के आपका आता है एनर्जी, उसको आप पकड़े और बाकी को जाने दें। ठीक है जी। जो भी निकल के तो जनाब बॉटम ऑफ द डेक में है अवेयरनेस कार्ड, तो अच्छे निकला है। वी आर द वर्ल्ड, मोमेंट टू मोमेंट और सक्सेस। और बॉटम ऑफ द डेक में है जनाब अवेयरनेस। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन थोड़ा सा आज गले में खराश हो रही है, तो थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन सारी रात तो आपको ही याद कहीं कर रहे थे। ठीक है। चाहे आप क्लोज में हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो या फिर लवर्स हो, मंगेतर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जो जिस तरह भी समझ में आता है आपको रीडिंग आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट होती है तो ठीक, नहीं रेजोनेट होती तो जाने दें। क्योंकि मैं यहाँ पे अब किसी स्टार का नाम नहीं लूँगी। जब वर्ल्ड का व्हील घूम जाए तो समझ जाओ कि सभी स्टार्स के लिए होती है, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं होती। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको यहाँ पे अगर मैं देखूँ वी आर द वर्ल्ड और मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस है, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये नो कांटेक्ट वालों की या लेस कांटेक्ट वालों की रीडिंग जा रही है। क्योंकि रीज़न सबसे बड़ी ये है कि एक तो वर्ल्ड हमें हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है, दूसरा ये कि नो कांटेक्ट वालों को भी दिखाता है या लेस कांटेक्ट वालों को दिखाता है। दूसरी बात ये कि आप लोगों में दुनिया वालों ने बहुत ज़्यादा आप लोगों को लड़ाई झगड़े के बाद
अलग करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है आपके पर्सन को, या आपको किसी तीसरे बंदे ने आपके जोड़े को आके अलग किया। मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों का सोलमेट का जन्म जन्म का अज़लों से जुड़ा हुआ रिश्ता है, अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता है। जन्म जन्म इसलिए कह रही हूँ कि मेरी रीडिंग पे ज़्यादातर इंडियंस भी आते हैं, तो सो दैट्स वाई मैंने बोला, ठीक है। लेकिन आपको ये बता दूँ कि आपको कहीं ना कहीं आप होपलेस हो गए हो। आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरे पर्सन की लाइफ में शायद कोई तीसरा है, कोई चौथा है, फैमिली है। शायद अगर आप मैरिड हैं तो आपको लगता होगा या उनकी वाइफ है या उनके हस्बैंड है या कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। शायद उनकी लाइफ में जब वर्ल्ड का कार्ड आता है ना, वी आर द वर्ल्ड, तो जब आपके पर्सन सारी रात यही सोच रहे थे कि मेरी दुनिया तुमसे है, सिर्फ आपसे है, ठीक है। अब चाहे आप उनकी माँ हो, चाहे आप उनकी बहन हो, चाहे आप उनके भाई हो, या चाहे आप उनके हस्बैंड हो, या आप उनकी वाइफ हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या लवर हो, या सेम जेंडर में भी हो, तो डजेंट मैटर, जो भी है, आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, आपका अज़लों से जुड़ा हुआ रिश्ता है। आपके रिश्ते में सक्सेस है कि आपको, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं यकीन है कि दुनिया जैसा मर्जी झोल कर ले, जितने मर्जी आपके आगे पर्दे डाल दे, आपके पर्सन के आगे पर्दे डाल दे, एक ना एक दिन वो पर्दे का राज, वो राज फाश होएगा जो कि आपके पर्सन के सामने हो गया है। अवेयरनेस का मतलब यह है कि एक जिनकी आंखों के सामने पर्दा डाला जा रहा था ना, वो ऐसी है, वो वैसा है, वो नखट्टू है, वो कामचोर है, वो तुम्हें खाता है या गरीब है, जो भी आपका सिनेरियो चल रहा था। हो सकता है आप लोगों में ऊंच नीच का, ज़ात पात का, सुन्नी शिया का, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ रिलीजन का मसला हो, हिंदू मुस्लिम का मसला हो, कोई भी किस्म का सिनेरियो निकल के आ सकता है। या फिर कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, या अगर उनके फर्स्ट हस्बैंड है या फर्स्ट वाइफ है, तो वो नहीं चाहती कि उनकी लाइफ में कोई और आए। तो उन्होंने जो भी सिनेरियो चलाया, जो भी मैजिकल सिफली इलम चलाया, ब्लैक मैजिक के साथ मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं, जो भी सिनेरियो चलाया वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के सामने खुल तो गया है। अब वो एकदम से तो आपके पास आएंगे नहीं। अब अगर आपने देखो इस मुश्किलात पर फतह हासिल करने, ये शेर, ये कार्ड कल की रीडिंग में भी आया था, अगर आपने एक शेर पे फतह पाने के लिए, इसके ऊपर कैसे वो झिलमिला रहा है, तो क्यों झिलमिला रहा है? क्योंकि शेर का ट्रस्ट हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, मतलब उसको पालना पड़ता है, मतलब उसको खिलाना पड़ता है, उसको पूरी तरह एतमाद में लेना पड़ता है, फिर कहीं जाके ये शेर आपको अपने पर बैठने की इजाज़त देता है। मतलब यहाँ पे ये शेर इस दुनिया की मुश्किलात है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसा सिनेरियो है जो आप और आपके पर्सनल टैकल नहीं कर पा रहे थे। जब आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनकी माँ, बहन, भाई, दोस्त, कोई भी, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो वो सिनेरियो तो उनके सामने खुल गया कि भाई ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हम दोनों को एक होने नहीं देगी किसी भी सूरत में, जबकि हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है। अगर आप रात को रो रहे हो तो बिलीव करो आपके पर्सन भी कोई सुकून की नींद नहीं सो रहे होंगे, क्योंकि जब वर्ल्ड का कार्ड आता है तो वर्ल्ड के कार्ड में पूरे का पूरा सर्कल घूमता है। देखो 7 रंगी वर्ल्ड का कार्ड है, खुशी, गम, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, रोमांस, दुख, हर चीज़ आपको मिलेगी इस दुनिया में। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ये दुनिया जिंदान है, मोमिन दिलों के लिए जिंदान है। मोमिन वो कि जो अल्लाह का खौफ खाते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो भगवान से डरते हैं, जो दूसरों पर रहम खाते हैं। बेसिकली मोमिन दिल यानी कि रहम दिल, ठीक है, जिसके दिल में रहम हो, प्यार हो, इंसाफ हो, झूठ ना बोलता हो, धोखा ना देता हो, मासूम दिल जिसे कहते हैं उसे मोमिन दिल कहते हैं, ठीक है। और मोमिन दिलों के लिए ये दुनिया एक जिंदान है, जो हर चीज़ को नाप तोड़ कर अल्लाह की जाके मुंह दिखाना है। हमारी आखिरत में क्या होगा, हमारी कब्र में क्या होगा, हमारी बरज़ख, हमारा ये, हमारा जो, इन्हें आखिरत की फ़िक्र है ना, भगवान ना नाराज़ हो जाए, अल्लाह ना नाराज़ हो जाए, उनके लिए दुनिया तो भाई टोटली बरज़ख जिंदान है। जिंदान मतलब जेल, और जेल तो फिर और दुनिया, अगर दुनिया आपके लिए जन्नत बन जाए तो फिर जन्नत में जाने की तलब ही नहीं ख़त्म हो जाएगी। तो जनाब ये दुनिया में उन्हें, इस दुनिया में जो आपको दुख और तकलीफ़ें, जिसने कर्मा करना उन्होंने कर लिया, अगर आप उसकी दुनिया हो तो वो आपके साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, वो आपके साथ दुख मनाना चाहते हैं, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, वो आपके साथ बच्चे देखना चाहते हैं, वो बच्चों की छोटी छोटी लड़ाइयाँ देखना चाहते हैं। इवन कि एक प्रॉपर वर्ल्ड जिसमें हम एक प्यार भरा आशियाना कहते हैं ना, वो देखना चाहते हैं। अब जब उनको अवेयरनेस हुई कि दुनिया ने हमारे साथ किया क्या, तो वो एकदम से तो फतह नहीं हासिल करेंगे, वो मोमेंट टू मोमेंट, 1 to 1, स्टेप बाय स्टेप आएंगे और इस दुनिया से लड़ने का मुकाबला करेंगे। और जब वो आहिस्ता आहिस्ता
इस सिनेरियो को कवर कर लेंगे, तब वो इस शेर पर, इस दुनिया पर, इस वर्ल्ड पर, इस सिनेरियो पर फतह का नगारा बजाते हुए आपको अपनी दुल्हन या दुल्हा बनाते हुए आपकी दुनिया में छमछमाते हुए आ जाएंगे। ठीक है जी। तो मुझे अपना स्माइली पकड़ना याद नहीं रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए, इतनी अच्छी रीडिंग निकल के आ रही है तो मैं यहाँ पे अपने स्माइली को लगाऊं, क्योंकि आज मुझे स्माइली लगाना याद नहीं रहा। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये सब चीज़ें यूनिवर्स के कार्ड से निकल आई हैं तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन, वैसे तो ट्रू लव ओरेकल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्रू कार्ड से निकालती हूँ, ओरेकल कार्ड से निकालती हूँ कि भैया आपके पर्सन क्या आपसे कहना चाहते हैं ट्रू लव से, कि उनकी ट्रू लव क्या है, थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या सच में आप एक दूसरे, वो आपको अपनी वर्ल्ड ही मानते हैं, यूनिवर्स कह रहा है तो डेफिनेटली मानते हैं, लेकिन उनकी सच्ची प्यार की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जज्बात क्या है, एहसासात क्या है, ख्यालात क्या है। तो रात को वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे। वर्ल्ड से तो दुनिया ही आप उनकी, आपके अलावा उनको कुछ नज़र ही नहीं आता। लाइफ पर्पस जुड़ा है जनाब, उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में होते हो तो वो ज़िंदा हैं, वो दुनिया को जीते हैं, आप उनके दिल को हील करते हो। उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, वो कहीं ना कहीं ओपन हो गया है। और यहाँ पे भी आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि उनका ना सिर्फ हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, उनका क्रॉन चक्रा भी ओपन हो गया है। फॉरगिवनेस, अगर आपके दिल में वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अगर जो भी सिनेरियो चला था, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपसे शर्मसार है, बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रहे हैं। सारी रात शायद वो इसी चीज़ को रो के माफ़ी मांग रहे थे आपसे कि मुझे माफ़ कर दो। वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मैं कुछ इस सिनेरियो में फंसा हुआ था, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। डिवाइन फेमिनिन, आप उसकी डिवाइन फेमिनिन हो, उसकी ज़िंदगी की खुशियों को पूरा करने वाली, उसके दिल का सुकून हो भाई आप। ठीक है जी। आप अगर उसकी लाइफ में नहीं हो ना, तो उस बंदे के लिए शायद जिंदा लाश बन के जीने के बराबर हो जाएगा। कम्युनिकेशन, और ये है उनकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उसके यहाँ पे देखिए, अगर अब ये वाला फर्स्ट कार्ड और बिगिनिंग और एंडिंग चेक करो, एक मिनट, यहाँ पे देखो तो हार्ट चक्रा ओपन होता है आपसे, आपको सही रात आपको सोच रहे हैं, और जब आप ही चले गए हो जिसकी वजह से वो फॉरगिवनेस मांग रहा है, तो वो बंदा क्या कह रहा है, उसके दिल को हील आप करते हो, उसकी बातों को, उसकी सोचों को, उसको जीने का मकसद आप देते हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, या आपने शायद कोई इस तरह की आप लेस कांटेक्ट में होंगे या नो कांटेक्ट में होंगे या लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे। कोई सिनेरियो ऐसा ज़रूर चला है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपके पर्सन ने या तो आपको टाइम नहीं दिया या आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे। कुछ सिनेरियो इस तरह का ज़रूर है। अब आपके पर्सन को ये चीज़ अच्छे से रियलाइज़ हो रही है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने कोई ज़्यादा टाइम दूर हो अपने पर्सन से, तो आपने टाइम मांगा है कि भाई मुझे टाइम दो, या आप लोगों में से कुछ लोगों की मुझे सेपरेशन होती हुई नज़र आती है, डिवोर्स होती हुई नज़र आती है, और डिवोर्स होने के बाद आपको लगता है कि शायद आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके पर्सन अभी फ़िलहाल अकेले हैं और वो आप ही की यादों में खोए हुए हैं, आप ही को सोच रहे हैं, आप ही को मिस कर रहे हैं कि मेरी जान मेरे पास होती तो आज मेरी लाइफ का सिनेरियो कुछ और ही होता। हार्ट चक्र ओपन होता हुआ नज़र आता है। अब उन्होंने आपके पास आना है, ठीक है। अगर तो मैरिड हो तो फिर तो मुझे आपके पास आते हुए ज़रा जल्दी नज़र आते हैं, ठीक, क्योंकि उन्होंने ये फ़तह हासिल करनी है। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो जिन लोगों की वजह से आप में दूरी आई है, जिन लोगों की वजह से आप को क्या नाम नहीं आता, आपके पर्सन पर मैजिक किया गया, ब्लैक मैजिक के साथ मुझे यहाँ पे हकीकतन बहुत शिद्दत से नज़र आते हैं। जैसे किसी ने किसी डॉल के अंदर सुइयां डाल के बाकायदा आपके साथ कुछ इस तरह का सिनेरियो किया, जैसे कि आपकी तस्वीर पर जादू चलाया गया। ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है मुझे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों में से किसी को ये चीज़ फील हो रही है कि आपको डरावने ख्वाब आ रहे हैं या आपके जिस्म पर निशान वगैरह कुछ इस तरह के पड़ रहे हैं, तो अपने आप को
ज़रा देखो कि किसी को चेक करवाओ। अगर मेरे से करवाना चाहते हो तो मेरे से पता करवा लो, नहीं तो बहुत से टैरो रीडर या जिस भी जगह पे आप रहते हो आपका कोई पीर मुर्शद या कोई बुज़ुर्ग या मंदिर में वो पंडित वगैरह होते हैं, तो आप अपना इलाज करवाओ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों में से कोई एक शदीद किस्म का बीमार भी है। ज़हनी स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपको आधे सर में दर्द भी बहुत शदीद रहने लगा है। और कुछ लोगों को तो यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि नींद नहीं आ रही टेंशन की वजह से। फजूल के ख्याल बहुत आ रहे हैं। और आपके रात की जो अगर फीलिंग देखूँ आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही को इमेजिन कर रहे थे, आप ही से मिलना चाहते हैं और आपसे मिलकर अपना सारा सिनेरियो बताना चाहते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन अब जब आपसे आके मिलेंगे, पहली बात कि वो आपसे डर ही बहुत रहे हैं कि मैं अपनी इस गलती के बाद क्या मेरी पर्सनी या मेरा पर्सन मुझे माफ़ कर देगा। तो क्या आप माफ़ कर दोगे, ये उनका सवाल है। अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन को माफ़ करोगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखना कि हाँ आई फॉरगिव, कि मैंने तुम्हें, वो आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये डिवाइन का एक फ़ैसला आ रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। कल रात वो रोए आपके लिए, लिटरली वो आपके लिए रोए और वो आंसुओं के साथ रोए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है। आंसुओं के साथ रोए हैं, उन्होंने अपने तकिए भिगोए हैं, चाहे वो उन्होंने तकिए में मुंह दबा के रोया हो, वॉशरूम में जाके रोया हो या फिर छत पर जाके रोया। मौसम गर्मियों का आ गया है तो अब रोने के लिए आसानी हो जाएगी। अब कौन सा कमरों में बैठ के तकियों में मुँह छुपाना पड़ेगा, आप वॉशरूम में जाके भी रो सकते हो। लेकिन ये तो बात क्लियर है कि कल रात की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन शदीद किस्म का सिसकते हुए रोते हुए नज़र आ रहे हैं आंसुओं के साथ। तो प्लीज़ भैया अगर आपको लगता है कि आप उनकी इन मिस्टेक को माफ़ कर सकते हो तो उन्हें फॉरगिव करके, तो उन्हें अपना जिस तरह अपना यहाँ पे आप देखो अपना दिल दे रहे हो तो उसका दिल हील हो रहा है। आप नहीं हो उसकी लाइफ में तो देखो उसकी सूरत क्या है, उसका दिल बाहर गिरा पड़ा है, उसको लव की ज़रूरत है, जो वो लव जो आप देते हो। लेकिन अगर आप ही पीछे हट जाते हो, ऊपर एंजल का भी मैसेज है कि आपको ये लव देना ही देना है। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, जितने परेशान आप हो आपके पर्सन भी उतने ही परेशान है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल बताएं, टैरोट से जानना चाहती हूँ कल रात मेरे देखने वाले व्यूअर्स की पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या थी। कल रात वो क्या महसूस कर रहे थे, क्या उनकी सोचें थी, क्या महसूस कर रहे थे और क्या कोई एक्शन भी लेंगे या बस क्या सिनेरियो आपको क्या नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन वंजेली दी मिठी मिठी तान में मैं ता हो गई कुर्बान वे। ये मीज़ान का कार्ड जब भी आता है ना, ये लिब्रा का कार्ड है, तो इस वाले को देख के कसम इस रांझे को देख के तो मुझे हीरी याद आ जाती है। तो भाई आप एक सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट लवर हो आप, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी, लियो की एनर्जी, उसके बाद आप लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और बहुत शिद्दत से रात को आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया, बहुत शिद्दत से रो के अल्लाह से आपसे दुआएं मांगी, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो हो सके तो अपने पर्सन को दिल बड़ा करके माफ़ कर दो। माफ़ कर देने वाला छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। और माफ़ कर देने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने पर्सन को माफ़ कर देना। 2 ऑफ कॉइन जगलिंग पोजीशन में हो सकता है वो सोच रहे हो कि अपनी फैमिली के साथ इस सिनेरियो में जिनके साथ स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रहे हैं किस तरह आपकी तरफ आएँ आप में। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन जगल करते हुए बहुत ज़्यादा फील होता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई मन्नत मान ली है कि मेरे पर्सन हमारा सिनेरियो खुद ब खुद अल्लाह कुछ मौज़ाती तौर पर ठीक हो जाए। दुनिया ने जो घपला कर दिया, झोल में पका दिया, रायता फैला दिया, इसको आप ही ठीक कर दो, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डिवाइन भी कोई सोने का चम्मच देके तो आपके लिए फ़ौरन से मुआवजा नहीं ना कर देती। डिवाइन भी कहती है हीला करो तो वसीला होगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जब तक ये स्टेप बाय स्टेप अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेगा, रियलाइज़ नहीं करेगा, मीज़ान असल में हर्मिट की एनर्जी को भी कहा जाता है, जब तक ये अपनी एनर्जी को अपने आप को हील नहीं करेगा, इसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, तब तक आपके लिए थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दूं कि उसको तो जो वेटिंग पीरियड हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन उसको हील करने के लिए आपका उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी वो आपको अपने साथ इमेजिन कर रहा है, यहाँ पे भी आप ही को महसूस कर रहा है, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी भी आपकी है और पहले 2 कार्ड में भी फॉरगिवनेस भी आप ही को माफ़ करना है और वो आप ही से अपनी ज़िंदगी की खुशियों बहारों बहार चाहता है।
तो वो सब आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो। वी आर द वर्ल्ड के एक दुनिया क्रिएट करती है ना, एक मैन और एक फीमेल, मेल और फीमेल एक दुनिया क्रिएट करते हैं। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो ऐसा ही होता है। तो अगर एक से एक गुस्से में, तनाव में आके कोई बात बोल जाता है तो फिर दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। और अगर मियाँ बीवी हो तो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो कि मियाँ बीवी की लड़ाई दुनिया को दिखाने की हद तक होती है। जैसे ही रात में कमरे में एक दफ़ा बंद हो जाते हैं तो सुबह बड़े हैप्पी हैप्पी निकलते हैं। तो आगे समझो आप लोग क्या क्या चीज़ें। और अगर आप अनमैरिड हो तो भाई आप सोलमेट हो, आपकी शादी होगी। डिवाइन ने आपको एक करना ही करना है। सक्सेस का कार्ड है इसमें और सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये तो बात कंफर्म है कि अगर आप तकलीफ में हो तो सुकून में आपके पर्सन भी नहीं है। आपको किसी ने बहुत बड़ी गलत फहमी डाल दी कि आपके पर्सन परेशान है, आपके पर्सन फ़ोन करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा सेक्चुअल फीलिंग्स रात को आपके पर्सन की आप उन पर बहुत ज़्यादा हैवी थी। अगर तो आप मियाँ बीवी हो तो मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन एक बार फिर से आपके साथ हनीमून पीरियड को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर से आपको टाइटली हग करना चाहते हैं। फिर से आपको महसूस करना चाहते हैं। फिर से आपको स्मेल करना चाहते हैं। फिर से आपके साथ ही गुम होना चाहते हैं। तभी उनको वर्ल्ड का कार्ड है, तभी वो आपसे फॉरगिव कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी ने जो सिफिलिज्म किया है उसकी वजह से। ये देखो कि इसको आपको दिखाऊं तो इस कदर ब्लैक मैजिक की एनर्जी, मैंने आपको इसी कार्ड पे कह दिया था कि जंजीरों में बंधा हुआ इंसान है। तो जंजीर को तोड़, और जंजीर आप देखो ब्लैक कलर की है, अंधेरे में है तो जंजीर हमेशा लोहे की होती है। रस्सी ऐसी नहीं होती, रस्सी को काटा जा सकता है। जंजीर को तोड़ने के लिए मूवमेंट टू मूवमेंट भी स्टेप लेने पड़ेंगे। तो इतना परेशान हो। कल रात आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स में भी थे। अगर तो आप रिलेशन में हो, यानी कि फिजिकल हुए हो, तो फिर तो उनको वही सिनेरियो दोबारा आपसे चाहिए। और उसी चीज़ को लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया और बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट किया कि आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनकी लाइफ का अंदाज ही बदल जाता है, रंग ही बदल जाता है। रंग ही बदल जाता है, ठीक है। एक जीने का मज़ा आ जाता है। एक होता है ज़िंदगी गुजारना और एक होता है ज़िंदगी जीना। जीना इसे कहते हैं, ज़िंदगी गुजारना इसे कहते हैं और ज़िंदगी जीना इसे कहते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, यहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार रहा है। ये देखो यहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार रहा है कि बस स्यापा ही पड़ा हुआ है कि कब दिन गुजरे, कब रात गुजरे, कब दिन गुजरे, कब रात। पर ज़िंदगी जीना इसे कहते हैं। बाहों में बाहें, प्यार से भरी निगाहें, और फिर कम्युनिकेशन, और फिर हम प्यार करें, लव यू वन करें, चुम्मा चाटी करें, इमरान हाशमी को पीछे छोड़ दें। इससे आगे मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती। आगे आप खुद बहुत माशाल्लाह समझदार मैच्योर लोग हो, समझ जाओ कि आहो, इससे आगे समझ जाओ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा बताएं क्या इनके पर्सन की जो थॉट्स में अपने पर्सन को इतना मिस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, तो क्या कोई एक्शन भी लेंगे। ये लें जनाब, 2 ऑफ कप की एनर्जी एक बार फिर से। सोलमेट का रिश्ता तो काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त किस्म का निकले, लेकिन नफ्स की एनर्जी से मैं ये भी बता दूँ बहुत से लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशन भी है। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि वर्ल्ड का कार्ड तो ये सबके लिए नहीं होगा, स्पेसिफिक कुछ ही लोगों के लिए कार्मिक निकल कर आया है। ये उन लोगों के लिए है कि जो थोड़े से वक्त के मिले अट्रैक्शन हुई, बॉडी अट्रैक्शन हुई, वॉइस अट्रैक्शन हुई या सेक्चुअल अट्रैक्शन हुई, और उसके बाद कहानी वाइंड अप। लेकिन उसके बाद जब जिनके आया है 2 ऑफ कप, यहाँ पे भी ये 2 ऑफ कप की एनर्जी मैंने यहाँ पे भी कह दी थी जब मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट, बहुत यानी कि यहाँ पे जब वर्ल्ड का कार्ड है तो मैंने आपको पहले कहा कि मैं स्टार इसीलिए नहीं बताती क्योंकि जब हम इतने कार्ड खोलते हैं तो सारे स्टार आ जाते हैं। तो इस अपने स्टार को लेके नहीं, अपनी एनर्जीज को लेके रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट किया करो, ठीक है। तो आपके पर्सन सारी रात आपको चुम्मा चाटी के चक्रों में थे, आपके साथ लॉन्ग टाइम। देखते हैं कि एक लवर, यहाँ पे जवान कपल है, ये देखो यहाँ पे जवान कपल है और यहाँ पे एक बूढ़ा कपल है, और मुझे ये एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, इसको देखो। और इसमें इश्किया का कार्ड भी है, वो लवर्स का, वो भी बहुत प्यारा है। तो भाई आपके पर्सन आपके साथ हनीमून पीरियड को मैंने नफ्स की एनर्जी भी बता दी था कि बहुत पाकीज़ा प्यार करते हैं। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी के साथ आपके साथ मोहब्बत, इश्क आपको विजुलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको विजुलाइज कर रहे हैं आपके साथ। हाँ जी, आगे समझ जाओ। यू नो सेक्चुअल थॉट्स में आप कितना डीप जा सकते हो। आप कल रात आपके पर्सन उसी थॉट्स में थे। हो सकता है अगर वो मैरिड है तो अपनी बीवी के साथ हो, लेकिन बीवी के साथ होते हुए भी भाई उनकी बीवी उनके पास नहीं थी, उनकी जगह पर वो आप ही को महसूस कर रहे थे, ठीक है। और ये इतना पाक और पकीज़ा प्यारा मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत वाला कार्ड है। वो आपको अपने रिलेशन में अपनी वाइफ या हस्बैंड के रूप में ही देखते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कल रात वो इन्हीं यादों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आपको शदीद किस्म का मिस करते हुए रोए हैं और आपके साथ ही
अदल, मैंने क्या क्या रोए हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, यहाँ पे हेरोफ्रेंड की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, और यहाँ पे अदल की एनर्जी। तो भाई ये तो बात कंफर्म हो गई कि आपके पर्सन भी आपकी तरह ही रोए हैं, आप ही की तरह तड़पे हैं। जिस तरह अगर आप तड़प रहे हो ना, ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है। तो आपके पर्सन भी आपको लेके इतना ही शदीद रोए हैं, ठीक है। आप तड़प रहे हो तो आपके पर्सन भी तड़प ही रहे हैं। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि आपके पर्सन कहें कि भाई मेरी जानू बेबी मुझसे दूर है, क्यों है। तो भाई डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताएं, क्या इनके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट या कोई एक्शन आने का इरादा है। क्योंकि यहाँ पे सक्सेस के कार्ड के साथ टू ऑफ स्टफ अभी तो नहीं, अभी तो आपके पर्सन सिर्फ जगलिंग के मूड में, कहीं ना कहीं उन्हें ये ज़रूर लगता है कि मेरी पर्सन ही, मेरे पर्सन जो हैं, मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, ये भी टू की एनर्जी थी, ये भी टू की एनर्जी थी। तो भाई कहीं ना कहीं आपके पर्सन में ये उभार तो उठता है, आपको खोना नहीं चाहते। देख लिया, आपको खोना नहीं चाहते। 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, आप उनके लिए सबसे कीमती हो। वो अपनी फैमिली को भी फिलहाल नहीं छोड़ सकते और जाने तो वो आपको भी नहीं देंगे। शायद इसीलिए वो सारी रात यहाँ पे बैठ के रोए हैं, आपको अल्लाह से मैनिफेस्ट किया, दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह जी प्लीज़ मेरी पर्सन या मेरे पर्सन को मेरी लाइफ में ले आओ। मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है, दुनिया का सर्कल घूमेगा तो डिवाइन अदल आया तो ये अदल होना है। आप लोगों ने एक तो होना ही है। अल्लाह को भी ये ट्रू लव नज़र आता है, तस्लीम कर दी उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सामने गिरा दिया कि अल्लाह जी बस जो करना है आप ही ने करना है। ये चीज़ मैंने तस्लीम के आने से पहले ही बता दी थी कि आपके पर्सन कोई मोज़े के होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कुछ करना भी ना पड़े और मोज़ाती तौर पर आप उनकी लाइफ में आ जाओ। तो अल्लाह तो मोज़े करेगा। ले जी मौत की एनर्जी एक दफ़ा अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि आपके पर्सन मौत की एनर्जी का मतलब ये नहीं है, बहुत ज़्यादा रूहानियत में थे कल रात, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का तड़प कर रो कर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी है, मुझे मेरी पर्सनी, मुझे मेरा पर्सन हर सूरत में चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ लवर्स की एनर्जी के नीचे मौत का आना, यानी कि आप दोनों की इस वक्त सिचुएशन यही है। यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ जो मुझे गाना आप लोगों की तरफ से चैनलाइज हो रहा है कि दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम मगर रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, कभी हम दिल को समझाते हैं। ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हो सकता है आपके पर्सन कल इसी गाने को सुन रहे हो। और एक दूसरा गाना भी चैनलाइज हो रहा है, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, ताने मारदा जहान मनो सारा। जहान ने अपना पूरा काम कर दिया। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, ताने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी इंज टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। क्या बात है निरापी, पूरा गाना गा लिया आपने, मौजा मौजा हो गया। आ ही जाते हैं ना। ओके जी, मलका ऑफ स्टफ, फैमिली वालों ने पंगा डाला हुआ है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे ये जो जगलिंग का कार्ड आ रहा था बॉटम ऑफ द डेक में है जी, सन ऑफ कप। आपके पर्सन प्यार का पुल बनाए, उसके नीचे ये जो धुआं से खुद ही क्रिएट किया ना फैमिली वालों ने, उसी धुएं का पुल बना के ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे जो मलका ऑफ स्टफ है ये ख़ानदान की रस्मों रवाज की, दुनिया की ऊंच नीच की रस्मों का कार्ड है। तो इसने जो काम करना था डेथ की एनर्जी से आप लोगों को सेपरेट कर दिया, लेकिन आपके पर्सन आपको किसी भी हाल में खोएंगे नहीं। इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस तरह रात को आप परेशान थे, आपके पर्सन भी परेशान थे। वो आप रोए हो तो आपके पर्सन भी रोए। जो जो कंडीशन आप पे बीत रही है ना, समझ लो सेम टू सेम उधर ही रही। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आ गया, क्योंकि सक्सेस का कार्ड आ गया, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड आ गया। मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप एंजल से अपना जवाब पता कर सकते हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लिए 3 सेकंड के लिए। मैं अपनी वॉइस को यहाँ पे स्टॉप करूँगी और कार्ड को शफल करूँगी। बिना आंखें खोले मैं कार्ड निकाल के फिर आपको बताऊँगी कि आपके लिए क्या, एंजल्स को क्या नज़र आता है कि कल रात डीप डाउन आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। मुझे अभी तक आपकी पर्सन की तरफ से आता हुआ एक्शन कोई नज़र नहीं आता। सिंपली अगर बताऊं तो शायद कोई एक आधा हल्का फुल्का सा कुछ 1-2 लोगों के लिए मैसेजेस आ जाएं, लेकिन अदरवाइज मुझे एक्शन नज़र नहीं आता। कल रात आपके पर्सन बहुत शदीद किस्म का रोते हुए मैनिफेस्ट करते हुए नजर, उन्हें बहुत शिद्दत से एहसास है कि उन्होंने आपको बहुत शदीद किस्म की तकलीफ दी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे पर्सन जिनकी है, मेरे व्यूअर्स जिनकी नज़र के सामने से रीडिंग गुजरी, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके जी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आपकी आजकल से ख्वाबों पे ध्यान रखना। आपके ख्वाब सच्चे आ सकते हैं। आप लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, कोशिश करो कि 2 रकत नमाज, अगर मुस्लिम हो तो कम से कम 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद तलब करो। 12 इमाम 14 मासूमीन से बातें करो। ख्वाबों की ताबीर को जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मेरी रीडिंग पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। टेंशन अगर वो कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तो इन्हें क्या ऐसे में अब क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट, थोड़ा सा वेट कर लो। आपको आपके जो मेडिटेशन कर रहे हो, जो दुआएं मांग रहे हो, आपको इसका जवाब इन्हीं से मिल जाएगा, ठीक है जी। और इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द, थोड़ा सा वेट, बहुत ही थोड़ा सा वेट। नियर फ्यूचर का मतलब कुछ ही दिन होता है, इन्होंने वीक नहीं आया, नियर फ्यूचर में कुछ ही दिन होता है, ठीक है। और रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, रोमांस। मैंने कहा ना, नफ्स की एनर्जीज के साथ, फिर लवर्स की एनर्जीज के साथ आप आपके पर्सन के लव को कंप्लीट करते हो। उसके नीचे है यस। ओह, बैक टू ओ तेरी, देखा, 2 यस। क्या बात है जनाब, 2 यस आ गए, वो भी आपकी रीडिंग में, क्या बात है। ठीक है जी, हम रोमांस को भी ले लेते हैं। यस भी है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव कर लो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। तहज्जुद की नमाज में दुआएं करवाने के लिए अपना नाम रीडिंग बॉक्स इनबॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाया कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।